ढोलकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बबलू नाम का एक शराबी रहता था। ये है बबलू की छोटा सा घर और इस घर में बबलू की पत्नी और एक सुंदर सी बेटी रहती थी। देख रूपा, तेरे पिताजी का कोई होश ही नहीं। घर में कुछ खाना नहीं, सब्जी चावल कुछ भी नहीं है। अब मैं कहाँ से लेकर आऊँ? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। इस शराबी से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गया। पूरा दिन शराब पी के घर में पड़े रहते हैं। पत्नी और बेटी की कोई फिक्र नहीं। ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है हम लोगों को। तू भी तो जवान हो गई है, तेरी भी तो शादी करवानी पड़ेगी। लेकिन तेरे पिताजी 1 रुपया भी नहीं जमाया, कहाँ से तेरी शादी करवाए? इस चिंता में तो मेरा सर दर्द होता है हमेशा। मैंने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी तकलीफ़ में गुजारी, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी होकर तू भी उतना तकलीफ़ झेले लाइफ में। तुझे ये सब बातें बताकर क्या फ़ायदा? तू एक काम कर, बाज़ार जाकर कुछ चावल और सब्जी लेकर आ। जल्दी जा बेटा। मेरे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं है। देखती हूँ कौन कौन सी सब्जी कम दाम में मिलती है, वही लेकर घर चला जाऊंगा। सब्जी खरीदकर रूपा जब अपने घर जाती थी, उस वक्त एक राजा का बेटा हमेशा रूपा को चोरी चुपके देखती रहती थी। सब्जी खरीदकर रूपा जब घर जाती थी, रास्ते में उसको एक लड़का बहुत सताती थी। ओ रूपा, इतनी सज धज कर कहाँ जा रही है? आजा मेरे पास, बहुत मजे दूंगा तुझे। तेरे पिताजी तो शराब पीते हैं। बदतमीज लड़का, जा मेरे रास्ते से। मेरे को इतना परेशान क्यों करता है तू? तेरे माँ बाप ने तुझे अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं क्या? निकल जा मेरे रास्ते से बेशरम। आइंदा मेरे सामने कभी मत आना। कल से मैं बाजार नहीं जाऊंगा माँ। अभी लोग मुझसे किस तरह से बात करती है, कहती है शराबी की बेटी, शराबी की बेटी। आज तो हद हो गई। एक लड़के ने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात की कि मैं क्या कहूँ माँ। कल से आप मुझे बाजार मत भेजा करो माँ। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतना अपमान झेल सकूँ माँ। शराबी की बेटी, शराबी की बेटी, सब लोग यही बात बोलते रहते हैं मुझे। मेरे को अच्छा नहीं लगता माँ। ये सब कहकर रूपा वहाँ से चले जाते हैं। अरे ओ रूपा बेटी, रुक जा ज़रा, मेरी बात तो सुन ले। अगले दिन जब सुबह हुई, अब मैं क्या करूँ? इस लड़की का कैसे समझाऊँ कि दुख के बाद जीवन में सुख ही सुख होता है। मेरा तो जीना और मरना दोनों एक समान हो गया। इधर रूपा की माँ गरीबी की हालत देखकर चिंता में परेशान, और उधर रूपा जंगल में आकर फूट फूट कर रोने लगी बेचारी। तभी अचानक रूपा के सामने वो राजा का बेटा आ जाता है। अरे ओ रूपा, रो क्यों रही हो मेरी प्यारी रूपा? मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। आप एक राजा का बेटा हो और मैं एक मामूली सी शराबी की बेटी। आप कैसे मुझसे प्यार कर सकते हैं? मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आप जैसे राजा के घर की बीवी बन सकती हूँ। इसके बाद राजा का बेटा ठान लेती है कि वो अपनी पिता से बात करेगी रूपा के बारे में, और उधर महाराजा अपने बेटे के लिए रिश्ता देखना चालू कर देते हैं। सुनो सुनो सेनापतियों, मेरे बेटे के लिए अच्छे से अच्छे महाराजा की बेटी ढूंढ कर लाओ। खबरदार, अगर इस काम में कोई भी त्रुटि हो तुम लोगों से तो मेरा सर कत्ल करके रहूंगा। फिर सारे सेनापति अपने काम में लग जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होता है, तब राजा का बेटा राजा के पास आता है। पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक मशवरा लेना चाहूँगा। पिताजी, ढोलकपुर गांव में एक लड़की मुझे बेहद पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। समस्या सिर्फ एक है कि वो बहुत गरीब है, लेकिन मेरा गरीब और अमीर से कुछ मतलब नहीं। मुझे लड़की बहुत पसंद है। ऐ गुस्ताख, तूने ये क्या बात बोला?
मैं तेरे लिए एक महाराजा की बेटी ढूंढ रही हूँ और तू कहाँ उस शराबी की बेटी के पीछे पड़ा है। ऐसा हरगिज मैं होने नहीं दूंगा। तू एक राजा का बेटा है और तेरी शादी एक महाराजा की बेटी से ही होगी। उस शराबी की बेटी से हरगिज मैं होने नहीं दूंगी। शादी अगर किसी से करनी है तो मैं रूपा से ही करूंगी। आपको शायद प्यार का ताकत पता नहीं, प्यार क्या क्या करवा सकता है इंसान को। मेरे शरीर में भी महाराजा की खून दौड़ रहा है। देखता हूँ आप ये शादी कैसे नहीं होने देंगे। उसके बाद बीरबल वहां से गुस्से में चले जाते हैं। सारे सेनापतियों कान खोलकर सुन लो। मेरा बेटा बीरबल का दिमाग खराब हो गया। वो किसी गरीब शराबी लड़की के पीछे पड़ी है। आप लोगों को मेरा एक काम करना होगा। अगर आप लोग मेरे काम करते हो सही से तो आप लोगों के लिए इनाम मैं तय करके रखा हूँ। कल सुबह तुम लोग उस शराबी और शराबी की पत्नी और उसकी बेटी को इस गांव से धक्का देकर निकल देना होगा। इस गांव के आसपास ना दिखना पाए वो गरीब शराबी। उसी दिन रात को सारे सेनापति मिलकर बबलू की परिवार को सड़क पे ले आए। रात के अंधेरे में सभी को इस घने जंगल में छोड़कर चले जाते हैं। बेचारी रूपा और उसकी माँ के जीवन में दुखों का पहाड़ गिर जाता है, मानो के जैसे पैरों के तले ज़मीन ही फिसल गई। ये तूने क्या कर दिया रूपा बेटा, तेरी वजह से आज हम लोगों की ये दुर्दशा है। क्या ज़रूरत थी तुझे उस महाराजा की बेटे से प्यार करना? तू क्या जानती नहीं थी कि तेरे पिताजी एक शराबी अनपढ़ गंवार है? तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया हम जैसे गरीबों को वो अपने घर की बहू बनाएगा? तेरी इतनी नासमझ के वजह से आज हम लोगों की इतनी दुर्दशा है। अब हम क्या करें, तू ही बता। नहीं माँ, आप ये सब क्या बोले जा रहे हो? मैं भूली नहीं अपनी हैसियत। मुझे अच्छे से मालूम मैं एक शराबी की बेटी हूँ। राजा के बेटे ने मुझसे प्यार का इजहार किया था, लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया। मैं ऐसा करना तो दूर, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे ऐसे गलत मत समझो माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। और उधर राजा का बेटा रूपा के प्यार में पागल और उसका फिक्र में पड़े रहते हैं दिन रात। बीरबल सोच रहे थे कि मेरी रूपा आखिर कहाँ गई। इतने में चोरी छुपे एक सेनापति आकर बीरबल को सब बता देती है कि रूपा की और उसके परिवार के साथ राजा ने कितना बुरा किया। अगले ही दिन बीरबल निकल जाता है उसकी रूपा को ढूंढने के लिए। रूपा, अरे ओ रूपा, कहाँ हो तुम लोग? मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? सुबह से रात हो जाती है, फिर भी रूपा का कोई पता नहीं चलता। इधर रूपा और उसकी परिवार भूखे बीमार होके एक जंगल की गांव में आकर बैठ जाता है। तभी वहाँ राजा का बेटा बीरबल उन लोगों को ढूंढते ढूंढते रूपा और उसकी परिवार को देख लेता है और फिर बीरबल रूपा और उसकी परिवार को राजमहल पर लेके आते हैं उसके पिताजी के सामने। तेरी इतनी हिम्मत, तू इस शराबी की परिवार को मेरे राज दरबार में लेकर आ गया। तेरी इतनी मजाल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा बेटा है तो क्या हुआ, मैं फिर भी तेरी कोई मनमानी नहीं सुनूंगी। ठीक है, अगर आपको आपके राजवंशी होने का इतना ही घमंड है तो आप रहिए अपने घमंड और अपने सेनापतियों को लेकर। मैं चलती हूँ, मेरी रूपा को लेकर कहीं और जाकर मैं बस जाऊंगी। आपको मुबारक हो आपकी ये महल। रुक जाओ, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तुम मेरे एक लौते बेटे हो। तुझे क्या लगता है मैं मंजूर नहीं करूंगी तुम्हारा रिश्ता? मुझे क्या लेना देना इस राजवंशियों से अगर तुम ही ना हो? इतना बड़ा महल, राजा के एक लौते बेटे हो तुम कैसे सोच लिया कि तुम यहाँ से चले जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा? सुनो सेनापतियों, आज ही तैयारी में लग जाओ। बीरबल और रूपा की आज ही शादी होगी और रूपा के पिताजी को मैं अपना मंत्री घोषित करता हूँ।
इस तरह से महाराजा अपने बेटे और रूपा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और बीरबल रूपा की प्यार की जीत होती है।